हेलो बच्चों, क्लास 10th में सप्लीमेंट्री रीडर में आपका सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। सिस्टर निवेदिता इसकी लेखिका हैं और इस चैप्टर में ये बताया गया है किस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी से ओझल हो गया। चलिए आइए इस सुंदर सी कहानी को पढ़ते हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। We all are familiar with the name of विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से अच्छी तरह से परिचित हैं। His reign has been a landmark in the history of Indian country। उनका राज्य हमारे देश में एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है। The विक्रम संवत owes its origin to him। और उन्हीं के नाम से विक्रम संवत भी जानी जाती है। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। It is strange that we hardly know anything definite about his life। परंतु फिर भी हम उनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। There is one thing certain about him। उनके विषय में एक बात तो तय है, एक बात निश्चित है। However, he loved justice and learning। कि वो सीखना बहुत पसंद करते थे और उन्हें न्याय भी बहुत पसंद था। He gave perfect justice to the people। लोगों को वो पूर्ण न्याय देते थे। And gathered learned men about him in the court। और उनके कोर्ट में, उनके राज दरबार में विद्वान लोग उन्हें घेरे हुए बैठे रहते थे। It is said that he was the greatest judge in the history। और ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास भर के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा महानतम न्यायाधीश रहे हैं बच्चों। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य ने कभी भी किसी से धोखा नहीं खाया। नॉर ही डिड एवर पनिश द रॉन्ग मैन। ना ही उसने कभी गलत व्यक्ति को सजा दी। गलत से मतलब है यहाँ पर निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी भी सजा नहीं दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। अपराधी कांपने लगते थे जब अपराधियों को उनके सामने लाया जाता था। हिम फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे दैट हिज आइज वुड लुक इनटू द स्टेट देयर गिल्ट। कि उनकी आंखें जो है, उनकी आंखें उनके अपराधों को पहचान लेंगी, विक्रमादित्य की आंखें। एंड दोज हु केम टू हिम विद द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। और जो उनके सामने कठिन कठिन परेशानियों के साथ आते थे, फॉर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होकर चले जाते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम, जिस तरह से वो उन्हें उनकी समस्याओं को हल करते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम। और उसके बाद जब कभी भारत में ऐसा समझा गया जज प्रोनंस्ड कि किसी ने बहुत अच्छा न्याय दिया, विद ग्रेट स्किल, महान दिमाग से, महान बुद्धि से। इट इज सेड टू हिम अबाउट हिम, उनके विषय में कहा गया क्या, आहा ही मस्ट बी सेट ऑन द सीट और जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और उनके विषय में ऐसा कहा गया कि अरे ये तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा है, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल सही न्याय दे रहा है। ऐसा उनके विषय में कहा गया। ऐसा उस हर व्यक्ति के बारे में कहा गया जिसने कभी भी अच्छा न्याय दिया। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सीट दुनिया में अब है ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये पृथ्वी से ओझल हो गया, किस तरह से पृथ्वी से गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्स वर रुइंड। उनका भवन और उनका किला, उनका महल और उनका किला रुइंड, खंडर के रूप में बदल गए। द हीप्ड अप रुइंस हैविंग बीन कवर्ड। और वो ढेर लग गया चारों तरफ, विथ ग्रास, उस पर घास उगाई, डस्ट, धूल, और पेड़ उगाए, धूल इकट्ठी हो गई। वर टर्न इनटू अ पास्चर लैंड। और जो खुद भी एक घास के मैदान में बदल गया, पास्चर लैंड, फॉर फीडिंग द केटल्स, जिस पर जानवर चरा करते थे, जानवरों को चराने के लिए वो हो गया। द
विलेज, द विलेज पीपल, गांव के लोग जो थे वो यूज टू देयर काउज, अपने जानवर, अपनी गायों को आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, चराने के लिए उनके पास लाते रहे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह से लेकर द केटल वुड गो इन द केयर शेफर्ड बॉय, चरवाहे लड़कों की देख रेख में वो गाय चरा करती थी। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और उन्हें लौटते लौटते शाम हो जाया करती थी। When it was time to return, जब समय आता था लौटने का, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, घास के मैदान के एक कोने से एक लड़का चिल्लाता था। एंड ऑल द cattle along with their cow herds, और चरवाहों के साथ सारी की सारी गायें उनके साथ, जानवर सारे उनके साथ हो जाया करते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और इस तरह से वो सब घर वापस आ जाया करते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, इस तरह से चरवाहे लड़कों की ये जिंदगी ऐसे गुजर रही थी इन द विलेज ऑफ अबाउट उज्जैन, उज्जैन के पास में। देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से कई सारे ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, जब गाय चराने आते थे तो उनके पास बहुत समय हुआ करता था, फालतू टाइम हुआ करता था। क्या करते उस समय, घर वापस जा नहीं सकते, जानवरों को लेके जाना है, इसीलिए उनके पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था खेलने के लिए और गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, ये कितना चमक रहा था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज थ्रो रफ एंड अनइवन, जो घास के मैदान का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो बहुत रफ खुरदुरा था, ऊपर ऊंचा नीचा था, अनइवन और ऊबड़ खाबड़ सा था। हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और यहाँ वहाँ कई जगह पर बहुत चमकते हुए पत्थर, स्टोन्स, वो झांक रहे थे, दिखाई दे रहे थे। पीप्ड आउट का मतलब झांकना, दिखाई दे रहे थे, आउट बाहर मिट्टी से। एंड इन द मिडिल, और बीचों बीच में, देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ढेर था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो कि एक बहुत हद तक एक राजा के सिंहासन की तरह लग रहा था। ओके बच्चों, आशा है समझ में आया होगा, अच्छे से तैयार कर लेना। ये सेकंड चैप्टर ही है, थर्ड चैप्टर शायद नहीं है, कट गया है इस सेशन के लिए। तो एक बार मैंने पहले भी पढ़ाया था, तो ये रिवीजन के लिए फिर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए। ओके बच्चों।